हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो आप लोगों को ग्राफ हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ग्राफ को आप आसानी से समझिए, और ग्राफ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ताकि इस टाइप का अगर ग्राफ दे तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पूरा हम सरल भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझिए जरूर ये क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, तो ग्राफ आता है अगर इस टाइप के आता है, या तो नंबर चेंज रहे या तो डिजिट चेंज रहेगा, तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप इसका मेथड जरूर समझिए, इसका समझाने का तरीका जरूर आप लोग समझिए, ताकि इस टाइप का सवाल अगर आपको आ जाता है वहाँ पे, तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम से जो भी अपडेट आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, तो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग सबसे पहले देख सके। तो अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट आएगा। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो कॉपी मिलेगा, मैथ का जब कॉपी मिलेगा, तो आपको ग्राफ का रहेगा, ग्राफ लास्ट में रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो पेज होता है, अगर आपको रफ भी करना होगा तो रफ लास्ट पेज में करिएगा। लास्ट के बाद एक पेज रहता है, उसमें ग्राफ रहेगा, ग्राफ का कॉपी बना हुआ रहेगा। तो ग्राफ का कॉपी में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक ऐसे लाइन खींचेगा, एक इधर लाइन, मतलब कि 4 भाग में कर दीजिएगा उसको। जब 4 भाग में आप लोग कर दीजिएगा, तो ऊपर में लिखेगा y, नीचे में लिखेगा y1, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा, ऊपर में लिखेगा y और नीचे लिखेगा y1, इधर लिखेगा x1, उधर लिख दीजिएगा x, सिर्फ x लिखिएगा। जहाँ पे ये कटेगा बिंदु, जहाँ पे कटेगा बिंदु, उसको 0 से डिनोट कीजिएगा, 0 0 बोलते हैं, है ना। जिसको 0 0 हम बोलते हैं, जिसको 0 0 बोलते हैं, उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। जो 0 0 होता है वो, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, कि बीच का पॉइंट को ही मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया 0 0 मूल बिंदु। इधर देखिए, जिधर y है उधर प्लस में होगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर y1 में जाइएगा, y1 में जाइएगा, y डैश इसको बोलते हैं, भी y डैश भी बोले या तो y1 भी बोले, अगर चलेगा। तो अगर y डैश या आप देते हैं या तो y1 देते हैं, तो इधर माइनस में लिखेगा। जैसे हम लिखे ऊपर में 1 2, तो इधर लिखेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 लिखेगा। बात समझ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि x1, जो x1 है इधर लिखेगा माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जो इधर x रहेगा, सिर्फ x रहेगा, उधर प्लस में लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरह का लाइन आपको ड्रॉ कर लीजिएगा सबसे पहले ग्राफ वाला कॉपी में। जब इतना कर लीजिएगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा, उधर वाला ये और पेज जहाँ पे रहेगा मैथ सॉल्यूशन करने के बाद, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, या तो नंबर दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वहाँ ग्राफ में रहेगा, अगर 50वां नंबर या तो 40वां नंबर, तो आप 40वां नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद हल लिखिएगा, डायरेक्ट हल लिखिएगा, या क्वेश्चन आप उतार दीजिएगा। इतना क्वेश्चन उतारला के बाद क्या कीजिएगा कि आप क्वेश्चन उतार दीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये हो गया -9 -8 -7, ये हो गया। तो जब क्वेश्चन को उतारिएगा, जब क्वेश्चन उतारिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा। क्वेश्चन या तो जो नंबर रहेगा क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा। नंबर देने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा तो आप ब्राउन ब्रेड दीजिए तो दे देगा, वाइट ब्रेड बोलेगा तो वाइट दे देगा, ब्राउन ब्रेड बोलेगा तो ब्राउन ब्रेड दे देगा। चलिए, अब ठीक है। इतना जब क्वेश्चन यदि आप उतार लेते हैं, तो उसको नंबर हम आपको बताएं कि नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। नंबर देने के बाद आप क्या कीजिएगा कि उसका
यहाँ नंबर देने के बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई माइनस कितना है 5 बराबर 0 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से लिखिएगा। सही क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस वाई बराबर ई है जो 5 है माइनस 5, इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में चल जाएगा 5। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ x का मान धरेंगे तो y का मान आएगा, अगर y का मान धरेंगे तो x का मान आएगा, फिर यहाँ पे y का मान धरेंगे तो x का मान आएगा, या तो हम पूरा में x का मान धरेंगे तो y का मान। इसमें x का मान अगर -1 -2 धरते हैं, जिसमें ये सब लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 -5 -3 जो लिखा हुआ है वो अगर धरेंगे तो हमको y का मान आ जाएगा। इतना बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से सवाल बनाना होगा। अगर इस टाइप से अगर सवाल बनाते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। अब करिए, अगर हम ले लेते हैं x बराबर 0 ले लेते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। अब ये x बराबर 0 लिए हैं तो इस x में, इस सवाल में हमको धरना है तो 5, यहाँ x है तो यहाँ मान धरे 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 माइनस वाई बराबर 5, इसलिए माइनस वाई बराबर 5 आ गया, इसलिए हम वाई बराबर लिख सकते हैं -5 आ गया। वाई बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब फिर हम यहाँ x का मान ही धरते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो हम x के ही मान धरते हैं। यदि हम x का मान 1 धरते हैं, x का मान 1 धरते हैं तब y का मान आ जाएगा। चलिए इस सवाल में ही धरते हैं, लिखते हैं 5x माइनस 5 बराबर 5 है ना, 5 है तो हम यहाँ से 5 लिख दें, सवाल लिख दें। अब यहाँ x के 5 और x के जगह पर 1 है तो 1 धरेंगे, -5 बराबर कितना आ गया 5। 1 से गुना करेंगे 5 में तब 5 आ गया, -5 बाई बराबर 5। अब ये देखिए, अब ये आ गया क्या, इसको हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, इसको बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा -5, और इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस है तो इसे आएगा माइनस, इसलिए -y बराबर 0। अब इसको हम 0 लिखे या तो -0 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमें 0 लिखते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को, ये कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी तरह से आ रहा होगा समझ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, फिर हम धरते हैं x बराबर हम 2 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ फिर सवाल लिखते हैं पहले 5 माइनस y बराबर 5, यही है, सॉरी नहीं, यहाँ से सवाल लिखते हैं 5x माइनस y बराबर 5। अब यहाँ x की जगह पर हम कितना धरें 2, तो हम यहाँ 2 धर देते हैं, यहाँ -y है बराबर 5 है, इसको हम 5 दूना के 10 करते हैं, ये हो जाएगा -y बराबर 5 हो जाएगा। इसको -5 माइनस y, अब इसको 5 इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, इसलिए माइनस आई हो जाएगा कितना -5। इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 5, इसलिए हम y बराबर लिख सकते हैं 5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना आ गया 5। तो एक जो क्वेश्चन था, मतलब एक समीकरण 1 का काम कहानी खत्म हो गया, एक समीकरण 1 का कहानी खत्म हो गया। आपको बॉक्स में भी हम x y का मान धरे थे तो x y का मान भी हमको आ गया। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ इतना बात हम लोग समझ गए हैं। जब समझ गए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम से जो भी अपडेट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, उसको हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अभी तक ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया तो आप शेयर मार दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा। तो दूसरा में भी हम दूसरा समीकरण से चलते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2, या जरूर लिखिएगा, इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 2 है तो समीकरण 2 जरूर, ये बात जरूर लिखिएगा कि समीकरण 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 -3 बराबर 0। इसको सही से हम लिखते हैं तो सही से क्या होगा 3x - 5, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तब +3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया समीकरण 2।
अब हम बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स तो हमको बना हुआ, लेकिन आप लोग बॉक्स कॉपी में वहाँ बना लीजिएगा। तो एक्स बाई लिख दीजिएगा, फिर 3 को बॉक्स छोड़ दीजिएगा, 3 बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर यदि मान लिया जाए इसमें हम, अब इसमें तो हम एक्स का मान पूरा धरे थे, अब इसमें हम बाई का मान धरते हैं। अब कुछ में अगर इसमें भी चाहेंगे तो एक्स का मान धर सकते हैं, या तो अब चलिए एक बार हम बाई का मान धर लेते हैं। तो यदि बाई का मान, चलिए हम एक्स के ही मान धरते हैं, एक्स का मान 0 धरते हैं, एक्स का मान क्या धरते हैं, 0 धरते हैं, एक्स का मान 0 धरते हैं। तो 3 गुने 0 माइनस 5 बराबर 3। दूसरा वीडियो में हम सिर्फ बाई का मान धरेंगे, तीनों लाइन में बाई का मान धरेंगे दूसरा क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम बाई एक्स के मान ही धरते हैं, इसमें एक्स का मान धरे, इसमें भी तीनों में एक्स के मान धरेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, उसमें तीनों में हम बाई का मान धरेंगे, इसमें भी इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं, ताकि दोनों वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए, ताकि आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, तो एक्स का मान 0 धरे, तो चलिए 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बाई बराबर कितना आ गया 3, इसलिए बाई बराबर माइनस बाई बराबर 3, इसलिए बाई बराबर आ जाएगा -3। यहाँ पे क्या आ गया -3। अब हम एक्स का मान यहाँ 2 धरते हैं, एक्स का मान 2 धरते हैं, तो बाई का मान हमको आ जाएगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं 3x माइनस बाई बराबर 3। ये सवाल है, यही ना सही करके लिखे हैं, यही। तो चलिए ये लिखे। अब यहाँ एक्स का मान 3, एक्स का मान यहाँ कितना धरे हैं, 2 धरे हैं, तो एक्स का मान यहाँ 2 धरते हैं, माइनस बाई बराबर 3 आ गया। 3 दूना 6 माइनस बाई बराबर 3। अब इसको माइनस बाई बराबर 3 है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, इसलिए बाई बराबर माइनस बाई अभी हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए अब हमको बाई बराबर हमको कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ बाई बराबर प्लस के 3 आया, तो प्लस के 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम कितना धरें, अब यहाँ पे एक्स का मान इसी में से कोई धरना है, या तो 1 धरे, 2 धरे, 3 धरे, 4 धरे, 5 धरे, 6 धरे, या तो -1 धरे, -2 धरे, -3, -4, कोई भी धरे। तो चलिए हम x प्लस के 5 ले लेते हैं, चलिए यहाँ से हम 5 ले लेते हैं, तो x का मान निकाल देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 में लिखते हैं 3x माइनस बाई बराबर 3, इसलिए x की जगह पर 5 है, तो हम यहाँ पे 5 माइनस बाई बराबर 3 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 5 तिया के 15 माइनस बाई बराबर 3 हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे माइनस बाई है, इसको माइनस बाई, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा। अब इसलिए बाई बराबर हमको कितना हो जाएगा, बाई बराबर हमको कितना हो जाएगा, यदि बाई बराबर अगर हम धरेंगे, सॉरी x बराबर 3 धरते हैं जी, सॉरी 3, कहीं कि ज़्यादा बड़ा, अगर 5 धरते हैं ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 उतना लिखना जरूरी नहीं है। चलिए हम 3 धरते हैं, तो यहाँ पे 3 धरेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 धरेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब देखिए माइनस के 6 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया 6, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बाई बराबर हमको क्या आ गया बच्चों, बाई बराबर 6 आ गया। जब इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब इतना आप लोगों को बताइए, हमें कंफर्म कीजिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको समझ में आ गया। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इतना बात हम समझ गए। आप लोग समझ गए होंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि आपको एग्जाम में समझिए कि 5 नंबर आप लोगों को फिक्स हो गया, 5 नंबर के आपको फिक्स हो गया। इतना बात अगर यदि समझ गए तो आपको 5 नंबर कोई हटाने वाला नहीं है। तो चलिए, जब इतना समझ गए तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको ग्राफ खींचना है। तो कहिएगा गुरुजी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो अगर यदि थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे मैथ को तो आपको ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। चलिए अगर नहीं भी समझे हैं, नहीं भी अगर आप कहीं पढ़ें ग्राफ, तो हम आपको आज 5 नंबर का ग्राफ कंफर्म है कि सिखा देंगे। आपको प्रकार ले जाना है, जब इस तरह को आप बना लीजिएगा, इतना सॉल्यूशन x बाई का मान समीकरण 1 से भी निकाल लिए होंगे, समीकरण 2 से भी निकाल लिए होंगे। तो अब क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। आपको क्या लेना है, प्रकार लेना है। जब प्रकार में आपको देखिएगा, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ पे पहले प्रकार हम धर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ x बराबर 0 है, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे कि x बराबर 0, तो यहीं पे होगा x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर -5,
तो हमको y बराबर -5 लेना है, तो यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना, ये बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ सॉरी यहाँ 5 पे आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस के 5, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर चलते हैं x बराबर 1, अब हमको x बराबर 1 प्लस में लेना है, यहाँ पे y बराबर 0, मतलब कि ये आ रहा है यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 और 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x बराबर हमें, ठीक है, x बराबर 0, चलिए ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। तो जब यहाँ पे ये कट गया, अब इसको ले लेते हैं, ये 2 है, x बराबर 2, x बराबर 2, काहे कि प्लस में है तो हम प्लस में ले रहे हैं। अब y बराबर 5, तो ये लाइन यहाँ से ती आएगा यहाँ, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम मिलाएंगे, आपको यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको मिलाया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये वो यहाँ आ जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो अब हमको समीकरण 1 का, एगो देखिए यहाँ पे कट रहा है, एगो यहाँ पे कट रहा है, एगो यहाँ पे कट रहा है, तो हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। देखिए जब प्रकार लीजिएगा तो आपको इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे लीजिएगा, आपको यहाँ से ऐसे काट लीजिएगा, देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ये अच्छा से कट नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को से कट जाएगा, यहाँ पे कटा, एक यहाँ पे कटा, और यहाँ पे जो 5 है ना, यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट, सीधा लाइन आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहीं पे कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं, अब इसमें चलते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर -3, तो y बराबर यहाँ पे -3 है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा 0 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे चलते x बराबर 2, अब y बराबर कितना है, y बराबर 3 है, तो एक यहाँ से थी, यहाँ पे ड्रॉ करेगा लाइन, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से थी यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 3, x बराबर 3, x बराबर 3 है ना, x बराबर 3, y बराबर 6, y बराबर 6, तो y बराबर 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो देखिए ये लाइन एक यहाँ कट रहा है, तो इस एक लाइन यहाँ पे 3 और 6, और एक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये लाइन को यहाँ से मिलाइएगा, देखिए यहाँ से 3, यहाँ ऐसे करिएगा, देखिए आ रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या किए, काट दिए। जब काट दिए तो ये लाइन ऐसे बन गया, तो इसको जो ये लाइन है, इसको हम समीकरण 2 से लिए है ना, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा कि 3x माइनस y और -3 बराबर 0, इसको लिख दीजिएगा। इस समीकरण 2 के है लाइन, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस y बराबर -5, इसको हम 0, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो इस तरह के लाइन अगर कट गया, कटा दोनों कहाँ पे, कटा यहाँ पे, मेन पॉइंट यहाँ दोनों को कट रहा है यहीं पे, देखिए ये 2 3 है, और फिर यहाँ भी कट गया, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे कटेगा बिंदु, उसको हम x बराबर लिख सकते हैं 2 और y बराबर 3, यही मेरा जो कटा बिंदु वही कटान बिंदु हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कटान बिंदु बोलेंगे। x बराबर 2 और y बराबर 3, जहाँ पे कटान बिंदु हो गया उसको हम लिख सकते हैं। तो कहाँ पे कटा, तो कहाँ पे जो P बिंदु कटा है, जिसको सॉरी इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे कटा है ना, सॉरी यहाँ पे एक पर न कटा है, तो हम इसको जहाँ पे P बिंदु कटा है तो 0 और 1 के बीच कटा है, इसीलिए P बराबर हमको हो गया, यहाँ पे P बिंदु हो गया, यहीं पे दोनों कट रहा है तो 1 और 2, इसलिए हम x बराबर 0, y बराबर हमें कितना लिख सकते हैं, y बराबर 1 लिख सकते हैं। यही मेरा कटान बिंदु, या तो आप x y नहीं भी लिखेगा तो P बिंदु जरूर लिखेगा, P बिंदु यही मेरा कटान बिंदु हो गया, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, कटान बिंदु हो गया। तो कटान बिंदु को आप इस तरह से जरूर डिनोट कीजिएगा, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन 5 नंबर आप लोगों को आराम से मिल सकता है। तो बताइए कहीं दिक्कत हुआ होगा 5 नंबर समझने में? नहीं हुआ होगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो 5 नंबर आप लोगों के हाथ में है। तो आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए तो जो भी बच्चा अभी तक
एक ग्राफ नहीं समझे तो उनको साथ जरूर शेयर कीजिए। हम एक एक क्वेश्चन को आपको बताने का इसलिए प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन ग्राफ में एक ही पूछेगा, एक ही ग्राफ पूछेगा। तो ग्राफ एक पूछेगा तो अगर यदि इसी वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देख लीजिएगा, ताकि लंबा भी वीडियो नहीं है, आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो है तो आप आसानी से देख सकते हैं, ताकि आपको 5 नंबर की बात है तो आप आसानी से सीख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ग्राफे के वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो थैंक यू।